जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम आज एक नए टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है भक्ति और सूफी आंदोलन। भारत के इतिहास में भक्ति और सूफीवाद का प्रतिपादन किसने किया, कब किया, कहाँ किया और इस भक्ति की अवधारणा जो है कैसे भारत में पनपी, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति की। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, ये जो मोक्ष या भक्ति जो हम लोगों के सामने है, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इस भक्ति की अवधारणा भारत के अंदर सर्वाधिक प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। सबसे पहले भक्ति का उल्लेख हमें एक उपनिषद में मिलता है और इसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर भक्ति का उल्लेख हमको मिलता है कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है और भक्ति के माध्यम से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद में प्राचीन भक्ति का उल्लेख हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोगों को इस भक्ति का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम लोग थोड़ी बात करें प्राचीन भारत के कि एक महर्षि हुआ करते थे उत्तर भारत में, जिनका नाम था महर्षि या आचार्य अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाते हैं और इस भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद में अगस्त्य ऋषि के बाद में भारत के अंदर या दक्षिण भारत की बात करें तो अगर आप लोगों को कह दे कि भक्ति की अवधारणा सबसे पहले भारत के किस छोर में हुई तो वो आएगा दक्षिण भारत। भारत में भक्ति की अवधारणा सबसे पहले दक्षिण भारत में इस अवधारणा का निर्माण हुआ और भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। तो इस दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकराचार्य। और इस शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के अंदर भक्ति की अलग जगह या भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद में शंकराचार्य के बाद में दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचार जिसने किया था उनका नाम था रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य जो थे जिन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जो है भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया और इन्होंने भारत के अंदर जो है भक्ति की अलग जगह दी। तो हम लोग कह सकते हैं कि शंकराचार्य के बाद में रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक या प्रवर्तक किसको कहा जाता है? रामानुजाचार्य को कहा जाता है। इसके बाद में शंकराचार्य के बाद में 12 तमिल वैष्णव संतों ने जो एक नया संगठन बनाया था, इन 12 व्यक्तियों को संगठन को 12 संतों के संगठन को अलवार कहा जाता है। अलवार का मतलब यह है कि भगवान अर्थात जो वैष्णव पंथी थे, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले थे, जिनको अलवार कहा गया है। और इनके संतों की संख्या थी 12। रामानुजाचार्य के बाद में दक्षिण भारत के अंदर जो भक्ति का जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है वो 2 भागों में, मतलब पहला भाग जो था अलवार संतों का और दूसरा भाग जो था जिनका नाम था नैनार संत। अर्थात आप लोगों को कहा जा सकता है कि
दक्षिण भारत के अंदर रामानुजाचार्य की भक्ति के अंदर दो भाग बने थे, वो भाग कौन कौन से? तो आप लोग कह सकते हैं अलवार संत और नयनार संत। अलवार संत जो भगवान विष्णु के उपासक थे और नयनार संत जो भगवान शिव के उपासक थे। तो ये दो अलग अलग जो है भक्ति की अवधारणा दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और इन दोनों संगठनों ने वैष्णव और शिव धर्म के प्रचार प्रसार, शिव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? रामानुजाचार्य। या इससे पहले भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख हम लोगों को कहाँ मिलता है? श्वेताश्व उपनिषद में। इसके बाद में भगवत गीता में। तो हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन जो है दो भागों में बंट गया था, अलवार संत और नयनार संत। जो भगवान विष्णु के उपासक थे उनको अलवार संत कहा जाता है और जो भगवान शिव के उपासक थे जिनको नयनार संत के नाम, संतों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर भक्ति जो है वो दो भागों में बंट गई, शिव भक्ति और वैष्णव भक्ति। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि वैष्णव जो ये अलवार संत थे, हम लोग कह सकते हैं वैष्णव या अलवार संत। वैष्णव या अलवार संत जो थे वो चार भागों में विभाजित हो गए। कितने भागों में विभाजित हो गए थे? चार भागों में। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इनका भाग का जो नाम था प्रथम भाग, और प्रथम भाग के समर्थकों को रामानुजम संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रामानुजम संप्रदाय, रामानुजम संप्रदाय। वैष्णव या अलवार संत जो थे जिनके चार भाग बन गए। पहला भाग जो था वो रामानुजम संप्रदाय, दूसरा था आपके चैतन्य संप्रदाय, महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय। इसके बाद में तीसरा जो भाग था जिसका नाम था वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। और चौथा था रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय। तो ये देखिए चार भागों में अलवार संत जो थे वो चार भागों में विभाजित हो गए। रामानुजम संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। अब आपको प्रश्न यहाँ से ये बनता है, पहला तो यह है कि भक्ति का जो है उल्लेख भारत के किस छोर में हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति का अलग जगाने वाले कौन थे? शंकराचार्य थे। उसके बाद में शंकराचार्य के बाद में भक्ति के जनक इनको कहा जाता है रामानुजाचार्य को। और रामानुजाचार्य की जो भक्ति थी वो दो भागों में विभाजित हो गई, अलवार संत और नयनार संत। और अलवार संत जो थे वो चार भागों में विभाजित हो गए, रामानुजन संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति जो है आपके दो भागों में विभाजित हो गई। वैष्णव जो संत थे, वैष्णव जो संत थे उन्होंने शंकराचार्य का जो सिद्धांत था जिसको हम लोग अद्वैतवाद कहते हैं, अद्वैतवाद, इस अद्वैतवाद का खंडन जो है वैष्णव संतों ने किया और उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की थी। और इन्होंने ये बताया कि परमात्मा निर्गुण नहीं है, परमात्मा सगुण है। शंकराचार्य ने कहा था कि परमात्मा निर्गुण है, मतलब निर्गुण का मतलब ईश्वर जो है जिसकी कोई आकृति नहीं, स्वरूप नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं है। तो इसी प्रकार वैष्णव संतों ने कहा कि नहीं, ईश्वर निर्गुण नहीं है, ईश्वर सगुण है, मतलब ईश्वर का रंग, रूप, आकार, प्रकाश सब कुछ देखा और समझा जा सकता है। तो इस प्रकार की ये भक्ति जो है आप लोगों को दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। और इस भक्ति की कुछ विशेषताएं हैं, भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं कि भक्ति की धारणा एकेश्वरवाद पर आधारित थी। भक्ति की धारणा किस पर आधारित थी? एकेश्वरवाद। मतलब ये कि भक्ति के अंदर ये था कि सभी भक्ति आंदोलन के संतों ने यह माना कि एक कोई ऐसा ईश्वर है जिसके माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और यह सृष्टि जो है संचालित होती है। दूसरा है भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में
कर्मकांडों और यज्ञों का परित्याग किया। दूसरा, कर्मकांड और यज्ञों का त्याग। प्राचीन काल के अंदर कर्मकांड हवन यज्ञ होते थे और इन हवन यज्ञों को भक्ति आंदोलन के संतों ने जो है त्याग दिया, मतलब इनको जो है अपने जीवन से हटा दिया। फिर भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था, जिसने जाति धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः निषेध किया। दूसरा था कि जाति भेदभाव का निषेध, मतलब जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश, भक्ति आंदोलन का संतों का क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश, जिससे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी इस प्रकार की अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ। और इसी के साथ भक्ति आंदोलन मूल सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। मतलब भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत और संतों के जो उपदेश थे वो सूफी आंदोलन के संतों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। तो इस प्रकार से ये भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं। भक्ति आंदोलन एकेश्वरवाद पर आधारित है। भक्ति आंदोलन के अंदर कर्मकांड और यज्ञों का त्याग किया, जाति भेदभाव को समाप्त किया, क्षेत्रीय भाषाओं का निर्माण हुआ और इनमें गुजराती, हिंदी, मराठी इस प्रकार की भाषाओं का निर्माण हुआ है। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के संत प्रमुख रूप से भक्ति आंदोलन जो था वो दो भागों में विभाजित था। भक्ति आंदोलन जो था वो दो भागों में विभाजित था। पहला भाग सगुण भक्ति धारा और दूसरा भाग निर्गुण भक्ति धारा। अब आप लोगों को कहा जा सकता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है या भक्ति आंदोलन कितने भागों में विभाजित था। तो आप लोग देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो था वो दो भागों में विभाजित था। भक्ति आंदोलन कितने भागों में विभाजित था? दो भागों में। जो भाग कौन कौन से हैं? निर्गुण पंथी, पहला है निर्गुण पंथी और दूसरा है सगुण पंथी। निर्गुण और सगुण का अर्थ क्या? निर्गुण का मतलब जो ईश्वर में आस्था न रखे, जो ईश्वर में आस्था रखे, मतलब सीधी बात है कि जो ईश्वर को मानते थे वो सगुण थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे वो निर्गुण थे। अब सगुण भक्ति धारा के अंदर कौन कौन से संत हुए और निर्गुण भक्ति धारा के अंदर कौन कौन से संत हुए, जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सगुण के अंदर सबसे पहले हुए थे, निर्गुण के अंदर सबसे पहले हुए थे कबीरदास जी। इसके बाद में गुरु नानक देव, इसके बाद में रैदास, इसके बाद में दादू दयाल। ये चार संत जो थे जिनको निर्गुण पंथी संतों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सगुण भक्ति धारा के अंदर तो काफी सारे हुए, शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, तुलसी, सूरदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, चैतन्य, शंकरदेव, लल्लेश्वरी, नरसिंह मेहता। ये जो संत थे वो आपके कुछ सगुण भक्ति धारा के संतों के नाम से जाने जाते हैं। और इनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो है कबीरदास जी की। और कबीरदास जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। कबीरदास जी की दोहों के बारे में भी आप जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। तो कुछ इस प्रकार से कबीरदास जी के जो प्रमुख दोहावली है, ग्रंथ है, शिष्य हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।